एक बेटी अपने ही बाप की दुल्हन बनी और उसके बाद अपनी ही माँ के साथ सौतन की तरह रहने लगी। नमस्कार, मैं हूँ नीरा माटा और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। और कोरोला नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग 3 साल थी। जैसे ही वो स्कूल से घर आती है, उसे पता चलता है कि उसके पिता जो कि बाज़ार गए हुए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होते ही उन्हें लोगों ने जो है अस्पताल पहुंचाया था। कोरोला अपनी माँ के साथ भागते भागते अस्पताल जाती है और देखती है कि उसके जो पिता हैं वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। बहुत कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स बड़ा ट्राई करते हैं, लेकिन उसके पिता की मौत हो जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पूरे रीति रिवाज के साथ कोरोला के पिता का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था तो उसी की माँ की जो है दूसरी शादी करवा दी गई घर वालों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी तुम्हारे आगे पूरी उम्र पड़ी है, तुम्हारी बच्ची की एज अभी महज 3 साल है। उसकी माँ की दूसरी शादी जिससे कराई जाती है उसका नाम था नोटा। नोटा 3 साल की कोरोला को भी उसी की माँ के साथ अपना लेता है और खुशी खुशी तीनों जो है रहने लगते हैं। अपने बच्चों की तरह उसे प्यार करता है। जो भी उसकी ज़रूरतें थी वो सारी की सारी ज़रूरतें जो है एक पिता की तरह नोटा पूरा करता है। एक पति का भी फ़र्ज़ निभाता है, एक पिता का भी फ़र्ज़ निभाता है। धीरे धीरे अब कोरोला बड़ी हो रही थी, स्कूल भी जाती थी। 15-16 साल की जब हुई तो घर वालों ने जो है रिश्ते देखने शुरू कर दिए। खूब धूमधाम से जो है उसकी शादी की तैयारियां हो गई और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन कोरोला की शादी थी। कोरोला बेहद खुश थी कि अब मेरी शादी होगी, मेरा पति होगा जो पूरी उम्र मेरा बहुत ख्याल रखेगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन जैसे ही स्टेज पर कोरोला जब अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, दूल्हा सामने आता है और दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटता है। कोरोला तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि दूल्हे के रूप में उसके सामने उसका सौतेला पिता खड़ा हुआ था, जिसकी बहुत समय पहले उसकी माँ से शादी हुई थी, जिसने उसे पिता की तरह अभी तक जो है रखा हुआ था कोरोला को। कोरोला ये देखकर अपने पिता से, अपने सौतेले पिता से ये सवाल करती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन उसका विरोध किसी काम नहीं आता, क्योंकि नीचे डीजे बज रहा था, बाराती आए हुए थे, लगातार खाना चल रहा था। उसका कोई विरोध किसी काम नहीं आता और ये जो शादी है ये संपन्न हो जाती है। कोरोला ने जब सबसे पूछा कि आखिरकार मुझे ये धोखा क्यों दिया गया, तो उसे बताया गया कि एक समुदाय है, मंडी जनजाति समुदाय, जो कि बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें ये प्रथा है, प्रथा नहीं बल्कि हम तो इसे कुप्रथा कहेंगे। ये प्रथा है कि अगर कोई भी महिला विधवा हो जाती है, जब उसकी दूसरी शादी होती है, अगर उसकी कोई बच्ची है तो उसकी बच्ची की भी जो है उसी व्यक्ति से शादी उसी समय तय कर दी जाती है कि जब ये बच्ची बड़ी होगी तो इसकी जो पिता के तौर पर उसके साथ व्यक्ति रह रहा था, सौतेले पिता के तौर पर उसका ध्यान रख रहा था, उसी के साथ उस बच्ची की भी बड़े होके शादी कर दी जाएगी। ये प्रथा जो है वहाँ पर चलती थी मंडी जनजाति समुदाय में। ये सच्ची घटना है बांग्लादेश की। जैसे जैसे कोरोला ने इसका विरोध किया, हालांकि शादी संपन्न हो चुकी थी और अब कोरोला ने जो है अपने ही सौतेले पिता को अपना पति मान लिया था। और कभी जो नोटा था वो अपनी बेटी के साथ, यानी कि जो अब उसकी पत्नी थी कोरोला, उसके साथ रहता, और कभी कोरोला की माँ के साथ रहता। अब वही माँ जो उसकी माँ थी कोरोला की, अब वो उसकी सौतन बन चुकी थी। कभी नोटा जो है अपनी पत्नी के पास रहता और कभी कोरोला के पास रहता, जो अब जिससे उसकी शादी हो चुकी थी। लगातार सौतन की तरह माँ बेटी को अब रहना पड़ रहा था, जो बात कहीं ना कहीं कोरोला को खटकती रहती थी कि आखिरकार मेरी शादी किसी और से भी हो सकती थी। लेकिन उस समुदाय के लोगों का ये कहना था कि ये जो प्रथा है ये सदियों से चलती आ रही है कि अगर किसी विधवा की दूसरी शादी होती है और उसकी बच्ची है तो उसकी बच्ची की शादी भी उसी के पति से उसी समय पर तय कर दी जाती है, और जब तुम्हारी माँ की शादी हुई थी उसी समय तुम्हारे पिता से तुम्हारी शादी भी तय कर दी गई थी।
ये सुनकर कोरोला हैरान हो जाती है कि वो ऐसी पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ है कुप्रथा की वजह से, बल्कि ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनकी उन्हीं के पिता से, सौतेले पिता से शादी कर दी गई, जिन्हें अपनी माँ के साथ बाद में सौतन की तरह रहना पड़ता है। सोशल मीडिया पर जब इस चीज़ का विरोध किया गया, उस समुदाय के लोगों से अलग जो लोग थे, और जैसे जैसे और प्रदेशों में जो है ये बातें फैली, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर किसी ने इस प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सरकार ने भी जो है सख्ती दिखाते हुए इस प्रथा पर रोक लगाया, इस प्रथा पर बैन लगाया। जिसके बाद कोरोला की मेहनत रंग लाई कि वो तो बलि चढ़ चुकी है इस कुप्रथा की, और अपने ही पिता को जो है उसे पति मानना पड़ा, अपनी ही माँ को सौतन की तरह देखना पड़ा, लेकिन आगे कोई और लड़की जो है इस कुप्रथा की बलि ना चढ़े। आप लोगों को ये कहानी, ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ना जाने कितनी और प्रथाएं जो हैं, प्रथाओं के नाम पर ना जाने और कितने जो है गलत काम आज भी हमारे देश में किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि मणिपुरम और असम में भी जो है गारो समुदाय के जो लोग हैं वो भी इसी तरीके के प्रथाओं को आज भी कुछ ना कुछ लोग फॉलो करते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस पर टोटली बैन कर दिया गया है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर हो सके कि अभी फ़िलहाल जहाँ ये पर प्रथा जो है बैन कर दी गई है, किस तरीके की कुप्रथाएं जो है वो आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ज़िंदा हैं, जिसकी बलि काफ़ी लोग चढ़ जाते हैं, बिना कुछ कहे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। हमारी ये जो वीडियो दिखाने का मकसद है किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।